सुप्रभात विद्यार्थियों। आपको याद होगा हम छंद के प्रकार पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद हम पढ़ चुके हैं। आज हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे। वर्णिक छंद वर्ण की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। अर्थात जिन छंदों में वर्णों की गणना यानी वर्णों की गिनती की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे कवित्त, सवैया आदि। आइए बच्चों, अब जानते हैं कवित्त क्या होता है, कवित्त की क्या पहचान है। कवित्त एक प्रकार का छंद होता है। कवित्त के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक यानी हर एक चरण में 16-15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। आइए बच्चों, अब हम कवित्त को एक उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं। पात बरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कुछ वेद न पढ़ाई हो। मेरो परिवार सब यही लागी राजा जो हूँ, दिन वितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की गरनी जियो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद है कि बात न बढ़ाई हो। तुलसी के इस राम राव रे सो सांची कहो, बिन पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। आइए बच्चों, अब इसके पहले चरण में वर्णों की गिनती करना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पे इसके पहले चरण में 16-15 के विराम से 31 वर्णों का प्रयोग हुआ है। बच्चों, अब हम इसके दूसरे चरण में वर्णों की गिनती करना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो बच्चों, आपने देखा इसके दूसरे चरण में भी 16-15 के विराम से 31 वर्णों का प्रयोग हुआ है। आइए बच्चों, अब इसके तीसरे चरण में वर्णों की गिनती करना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो बच्चों, आपने देखा इसके तीसरे चरण में भी 16-15 के विराम से 31 वर्णों का प्रयोग हुआ है। अब हम इसके चौथे चरण में वर्णों की गिनती करना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पे इसके चौथे चरण में भी 16-15 के विराम से 31 वर्णों का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आपने देखा इस उदाहरण के हर एक चरण में 16-15 के विराम से 31 वर्णों का प्रयोग हुआ है, इसलिए बच्चों ये उदाहरण कवित्त है। अब हम जानते हैं सवैया क्या होता है।
सवैये की क्या पहचान है? सवैया एक वर्णिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक यानी हर एक चरण में वर्णों की संख्या 22 से 26 तक होती है। बच्चों, क्या आपको पता है हिंदी साहित्य में सवैया छंद बहुत लोकप्रिय रहा है। तुलसी, सूरदास, रसखान, नरोत्तम दास, गुरु गोविंद सिंह जी आदि अनेक कवियों ने इस छंद को अपनाया है और इनमें भी रसखान के सवैये तो रस की खान माने जाते हैं। आइए बच्चों, अब इस उदाहरण के माध्यम से सवैये को हम अच्छी तरह से समझते हैं। खेल रहे सब फाग, सखी तज लाज नचावत है अखियां, रंग अबीर गुलाल बजाकर ताल लगावत है सखियां, साजनवा मुँह जोर करे बर जोर बनावत है बतियां, खूब मचा हुड़दंग श्री जब जंग छुड़ावत है बहियां। आइए बच्चों, अब हम वर्णों की गिनती करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इस पहले चरण में 22 वर्णों का प्रयोग हुआ है। अब इसके दूसरे चरण में वर्णों की गिनती करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इस दूसरे चरण में भी 22 वर्णों का प्रयोग हुआ है। बच्चों, आपने देखा इसके पहले और दूसरे चरण में 22 वर्णों का प्रयोग हुआ है। इसके तीसरे और चौथे चरण में भी 22 वर्णों का प्रयोग होगा और इसकी गिनती आप खुद करेंगे। बच्चों, आपको तो पता ही है जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 22 से 26 तक होती है वो सवैया होता है। इसलिए बच्चों, ये उदाहरण सवैया है। मुझे उम्मीद है कि आपको कवित्त और सवैया छंद समझ आ गया होगा। धन्यवाद।